मुस्तफ़ा कभी बगैर नंबर प्लेट गाड़ी लेकर नहीं निकलता था। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी हब तक कैसे पहुंची? मकतूल की वालिदा का बयान। कहा, अरमगान और शिराज ही नहीं, कत्ल में कोई और भी मुलव्विस है। मुस्तफ़ा की वालिदा ने SSP अनिल हैदर से मदद मांग ली। डंपर हादसे में इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम। आफाक अहमद जमानत के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। ATC कोर्ट ने 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। आफाक अहमद के वकील का कहना है, आफाक अहमद का FIR में नाम ही दर्ज नहीं। कल इस पर भी जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। डंपर ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता भी हैं और तरबियत याफ्ता भी। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का दावा, हुकूमत हैवी ट्रैफिक मामले में नाकसीटे। कमिश्नर कराची की ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात पर गौर की यकीन दहानी। डंपर ट्रक मालिकान के वफ्द की सैयद हसन नकवी से मुलाकात। लियाकत महसूद, शहजाद अवान और दीगर ने कमिश्नर कराची को मुतालबात से आगाह किया। मसाइल कानूनी दायरे में रहते हुए हल करने की अपील। मुस्तहिक और ज़हीन बच्चे भी अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकेंगे। सिंध हुकूमत तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और रियाजी में स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। हर साल 6 तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो सकेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल ने खुशखबरी सुना दी। हर साल 3 तालिबात को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान। कराची वालों को एक और सरकारी यूनिवर्सिटी मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का फैसला। जराये के मुताबिक यूनिवर्सिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। कैम्ब्रिज से मुआहदे का भी इम्कान। सरकारी महकमों की करप्शन की तफसीलात कहाँ हैं? एंटी करप्शन अफसरान केसेस की वाज़ेह रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। चीफ सेक्रेटरी सिंध का एंटी करप्शन की कारकर्दगी पर इजहार अदम एतमाद। इजलास मुलतवी कर दिया। पीर को 20 महकमों के करप्शन केसेस की तफसीली रिपोर्ट तलब। करप्शन केसेस का जायजा, ओपन इंक्वायरी और FIR की मंजूरी ली जाएगी। मेगा करप्शन स्कैंडल NAB को इरसाल करने का भी फैसला होगा। नाजायज मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग। हर जिले में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फाल, कमेटियां तश्कील। उस्मान गनी हंगोरू की ज़ेर सदारत महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई का इजलास। मुआवने खुसूसी कार्रवाई न करने वाले अफसरान पर बरहम। वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ न्यू कराची टाउन मुलाजमीन की हड़ताल। MQM पाकिस्तान, लेबर डिवीजन और लेबर विंग फंक्शनल लीग की अपील पर दफातर की तालाबंदी। वाजिबात की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारी और फंक्शन लीग जो नजम भाई और हमारी जो है एक मुश्तरका एक मीटिंग हुई, उसमें हमने तय पाया कि हम मिल करके अपने इस ग्रैंड अलायंस बना करके और यहाँ पे तालाबंदी करेंगे। और कल हमने तालाबंदी करी है। लेटर MP साहब ने कल 18 तारीख को निकाला है कि हम वाजिबात दे सकते हैं। हम वाजिबात जब दे सकते हैं तो चेयरमैन साहब हमारे को लॉलीपॉप। 22 भारतीय माहीगीरों को रिहाई मिल गई। माहीगीरों को वाहगा बॉर्डर से भारत रवाना किया जाएगा। ईदी फाउंडेशन की जानिब से कैदियों में तहाइफ और नकद रकम तकसीम। कैद से रिहा होने वाले माहीगीरों में खुशी की लहर। जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह कहते हैं, भारत में कैद पाकिस्तानी कैदियों की भी रिहाई का परवाना जारी किया जाए। ये जो 22 कैदी है, ये यहाँ से ईदी इनको ले जाएंगे और वहाँ ये वाघा बॉर्डर से अपने मुल्क चले जाएंगे। खुश हैं, ज़ाहिर है अपने मुल्क में जा रहे हैं। और हमारी भी यही जो है ना उनसे इल्तिजा है कि जो वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी माहीगीर वहाँ पर कैद में हैं तो उनको भी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। JDC के तहत हाउस ऑफ एजुकेशन में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल। प्री नर्सरी के 150 बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। जीतने वाले तलबा में मेडल्स तकसीम। साइड सुपर हाईवे से गिरफ्तार मुलजिम आदि जराइम पेशा निकला। मुलजिम हमजा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज मिले। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सिटी 21 पर। मुकदमात में पुलिस मुकाबले और डकैती की दफात शामिल।
इंतजामी अफसरान को अदालती इख्तियारात तफवीज़ करने के खिलाफ दरख्वास्त। फाइनेंस बिल के जरिए फौजदारी कवानीन में तरमीम गैर आइनी है। इख्तियारात मुंतकिली का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। माह रमजान के लिए सिंध हाई कोर्ट का शेड्यूल जारी। मुकदमात की समाअत सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। दोपहर 1 बजे तक केसेस की सुनवाई होगी। आधा घंटा चैम्बर वर्क के लिए मुकर्रर किया गया। शहर से तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। किमाड़ी के मुख्तलिफ मकामात से तजावुज़ात का खात्मा। अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कहते हैं नाखुशगवार सूरत हाल के बावजूद जिला वस्ती और शर्की में मामूल के मुताबिक ऑपरेशन जारी है। माह रमजान में साफ सुथरे माहौल की फराहमी। सिंध सॉलिड वेस्ट मुतहरिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाने के लिए प्लान बना लिया। MD तारिक अली निजामानी कहते हैं सहर और अफ्तार के औकात में दस्तरखानों पर इजाफी अमला तैनात किया जाएगा। शहर को साफ सुथरा बनाने का मिशन। कचरा इकट्ठा करने के 4 मराकज़ ज़ेरे तामीर। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबिदी का GTS का दौरा। 3 एकड़ से जायद रकबे पर मुश्तमिल मराकज़ का जायजा। तहसीन आबिदी बोले जदीद फिल्टर से नुकसानदेह गैसेस को साफ किया जाएगा। प्रोजेक्ट से बदबू और आलूदगी का मुकम्मल खात्मा होगा। शहर में सांस और सीने की बीमारियों में इजाफा। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कराची में नए बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की तैनाती। लॉन्स डूम नए बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर मुकर्रर। बरतानिया में लॉन्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान डायरेक्टोरिएट में डेप्यूटी डायरेक्टर भी रह चुके। 2 दहाइयों बाद वर्ल्ड बैंक के EDOs का दौरे पाकिस्तान। वज़ीर आला हाउस आमद पर शर्जील मेमन और दीगर वज़रा ने इस्तकबाल किया। वफ़द ने मंसूबे को मिसाली करार दे दिया। आलमी सतह पर तवज्जो दिलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 53% का बड़ा इजाफा। 7 माह में 284 अरब 22 करोड़ रुपए जमा। गुज़श्ता माली साल 7 माह में तनख्वाह पर इनकम टैक्स वसूली 185 अरब 50 करोड़ रुपए रही थी। शानदार फ्यूजन फीस्टा। तलबा का तख्लीकी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश किए। इवेंट में 600 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। वालिदैन और असातिज़ा की भी बड़ी तादाद में शिरकत। 600 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियाँ सिटी स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मुश्किल मरहला था लेकिन नामुमकिन नहीं था। बच्चों को मैंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया क्लास में और इनको बताया कि किस तरीके से हम कुछ नया लेकर आए, ऐसा कि जिसमें हमें मज़ा भी आए और बच्चे कुछ सीखें भी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, जिसमें 3D मॉडल्स भी आपको नज़र आएंगे। हमारे जो प्रेजेंटेशन आइडियाज़ हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 938 पॉइंट्स की कमी 1,12,800 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी। डॉलर 11 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 57 पैसे पर पहुंच गया। बड़े इजाफे के बाद सोने की कीमत में कमी। सोना 2,000 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 3,07,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,41,278 रुपए। 1 तोला चांदी 2,930 रुपए पर आ गई। आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर जिमी इंजीनियर के फनपारों की नुमाइश। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने इफ्तिताह किया। मुसव्विर ने तक़सीम पाकिस्तान के वक्त हिजरत के मनासिर को मौजू बनाया। इंसानों के नफ्सियाती मसाइल को खूबसूरती के साथ बयान किया।